हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा विद तरुण पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से रैग्नर और उसके साथियों ने पश्चिम में नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड जाकर वहां के गिरजाघर को लूट लिया और एथेल्स्टन जो कि एक पादरी है उसे रैग्नर ने बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया और वो वापसी के सफर पर निकल पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में रैग्नर और उसके साथी घर वापसी के सफर पर निकले होते हैं। सब काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना सोना देखा होता है। रैग्नर आराम करते हुए एथेल्स्टन की तरफ देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कैंडिनेविया, जहाँ बियॉन मछलियां काट रहा होता है। तभी वहां पर कैटेगेट से बादशाह का मंत्री आया होता है। वो बियॉन से रैग्नर के बारे में पूछ रहा होता है। उतने में वहां लगार्था आ जाती है और वो बताती है कि रैग्नर मछलियां पकड़ने गया है। तो मंत्री उससे पूछता है कि वो आखिर कब तक लौटेगा। लगार्था उसे बताती है कि मुझे पता नहीं कि वो कब तक लौटेगा। वो लगार्था को शक की नजर से देख उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लगार्था के हाथों में कुल्हाड़ी देख वो वहां से दूसरे लड़के को पास बुलाकर बादशाह के हाथों पवित्र कड़ा देने का कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते सबको संभल कर रहने की हिदायत दे जाता है। उधर रैग्नर अपने भाई रोलो को इस कामयाबी के लिए बधाई दे रहा होता है। तभी रैग्नर की नजर एथेल्स्टन पर जाती है। वो कुछ पढ़ रहा होता है। रैग्नर उससे उसका नाम पूछता है और अपना नाम बताता है। अब रैग्नर एथेल्स्टन से उस जगह का नाम पूछता है जहां पर उन्होंने लूटमार और कत्लेआम किया था। एथेल्स्टन उस जगह का नाम लिंड्स फार्म बताता है। रैग्नर उससे पूछता है क्या वो इंग्लैंड है। एथेल्स्टन हाँ कहता है और एथेल्स्टन बताता है जो हुआ है वो होना ही था, क्योंकि ईश्वर के बंदों को उनके पापों की सजा मिलने वाली थी, इसीलिए ये सब हुआ है और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। लेकिन रैग्नर को ये बातें सुनकर हंसी आती है। वो एथेल्स्टन को बताता है कि मैं चाहता हूँ इसलिए तुम यहाँ हो, तुम्हें मैंने बचाया है। और इसी के साथ ये पश्चिम छोड़ नॉर्थ में आगे बढ़ने लगते हैं। एथेल्स्टन के लिए ये सब कुछ नया होता है। एथेल्स्टन के साथ और कुछ पादरी होते हैं, उनमें से एक नाव में ही मर जाता है। रैग्नर और उसके साथी उसे नदी में फेंक देते हैं। ये देख बाकी के पादरी और भी डर जाते हैं। एथेल्स्टन उस मरे हुए पादरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। वही फ्लोकी अपनी और अपनी बनाई हुई नाव को लेकर खुश होता है और इसी के साथ रैग्नर और उसका ग्रुप कैटेगेट पहुंच जाता है। सबको सुरक्षित लौटते देख उनके घर वाले खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर एक और वाइकिंग्स योद्धा आके रैग्नर को उसकी सफलता के लिए बधाई देता है और उस पर भरोसा ना दिखाने के लिए उससे माफी मांगता है और साथ ही रैग्नर की बहादुरी को सलाम करता है। सब लोग रैग्नर को बधाइयां देते हैं। तभी वहां पर रैग्नर को गनुट दिख जाता है। गनुट को देख रैग्नर उसे उनके साथ ना आने पर ताने कस रहा होता है। गनुट रैग्नर की बात को अनदेखा कर कहता है कि बादशाह ने उसे बुलाया है। अब रैग्नर वहां से चला जाता है। सब लोग रैग्नर ने लाए हुए खजाने को देख रहे होते हैं, क्योंकि इतना खजाना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा होता। वहां पर बादशाह हेरोल्ड भी मौजूद होते हैं। रैग्नर बादशाह से कहता है कि ये खजाना लूटना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि वहां पर तो एक भी सिपाही नहीं था, वहां तो सिर्फ पादरी मौजूद थे। वो एथेल्स्टन को दिखाते हुए कहता है कि ये भी उनमें से एक है। रैग्नर भरे दरबार में सबसे कहता है कि इंग्लैंड के अलावा पश्चिम में और भी ऐसी जगह है जहां हमारा इंतजार कर रहा है बेशुमार खजाना, इसीलिए वहां जाने में हम सबका फायदा होगा। बादशाह हैरान होते हुए रैग्नर को पूछते हैं कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि आज तक हर कोई वहां पहुंचने में नाकाम हुआ था। रैग्नर कहता है बाकियों के मुकाबले हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि थॉर हमारे साथ थे। सब रैग्नर की बातों में हामी भरते हैं। बादशाह कहता है कि अब ये सारा खजाना हमारा है, लेकिन रैग्नर मुआवजे की बात करता है, क्योंकि नाव बनाने में फ्लोकी और उसके पास के पैसे खर्च हुए होते हैं। साथ ही साथ इस सफर में जो साथी उसके साथ थे उनको भी मुआवजा दिए जाने की पेशकश करता है। लेकिन बादशाह रैग्नर का मजाक उड़ाते हुए सब लोगों को सिर्फ एक एक सोने की चीज ले जाने की इजाजत देता है और रैग्नर से वो एक चीज चुनने को कहता है। लेकिन रैग्नर सोने की हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखता है और वो बादशाह के पास जाकर एथेल्स्टन को अपनी गुलामी के लिए चुनता है। सब लोग रैग्नर पर हंसने लगते हैं, क्योंकि सोना छोड़कर रैग्नर ने एथेल्स्टन को चुना होता है। बादशाह उसे एथेल्स्टन को ले जाने की अनुमति देता है। रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर वहां से गुस्से से चला जाता है। रैग्नर के पीछे पीछे रोलो भी आ जाता है। रोलो रैग्नर पर सब सोना वही छोड़ने की वजह से गुस्से से सवाल पूछता है। रैग्नर रोलो को बताता है हेरोल्डसन हमें मारने की वजह ढूंढ रहे थे और अगर हम ऐसी मौत मरते तो हमें वेलहेला में जगह नहीं मिलती। और रोलो को यकीन दिलाता है कि हम दोबारा जाकर काफी सारा सोना लूट के लाएंगे। लेकिन इतने में भी चतुराई दिखाते हुए रोलो अपने पास कुछ चीजें लाया होता है। ये देख चोरी के लिए रैग्नर रोलो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ओडिन इस गलती के लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे और रोलो को समझ देकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सिगी इतनी सारी सोने की चीजें देख
खुश हो रही होती है क्योंकि इतना खजाना उन्होंने कभी देखा नहीं होता और रैग्नर को खजाना ना देने और उसे बिना कुछ लिए यहाँ से भगाने के लिए बादशाह की हौसला अफजाई कर रही होती है। वो कहती है कि आप सबसे ताकतवर हो और आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। वही दूसरी ओर रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर अपने घर पहुंचता है। उतने में वहां बियॉन और लगार्था आ जाते हैं। लगार्था रैग्नर से खजाने के बारे में पूछती है, लेकिन रैग्नर उसे बता देता है कि सारा खजाना बादशाह ने ले लिया। रैग्नर एथेल्स्टन को अपने परिवार से मिलाता है। बियॉन एथेल्स्टन के बालों की तरफ देख उससे उसके बालों के बारे में पूछता है। एथेल्स्टन बताता है, जब हम पादरी बनते हैं तब हमारे बाल कटवाने पड़ते हैं ताकि हम अलग लगे। बियॉन और गीडा बड़ी बारीकी से एथेल्स्टन को निहार लेते हैं। रैग्नर अपनी बीवी लगार्था को एथेल्स्टन के सामने लाकर उसे अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए मजे लूटने को कहता है। रैग्नर को जानना होता है कि क्या सच में एथेल्स्टन एक सच्चा बंदा है या नहीं, लेकिन एथेल्स्टन लगार्था की ओर बिना देखे रैग्नर की बात को टाल देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। दूसरे दिन नदी के किनारे एथेल्स्टन अपने सिर के बाल देख और खुद को लाचार पाकर दुखी होता है और रैग्नर के घर में आकर छुरी की मदद से अपने बाल निकालने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ बादशाह हेरोल्डसन एक लड़के से गड्ढा खुदवा लेते हैं और उसमें सोना चांदी दफना देते हैं। ये देख वो लड़का पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मंत्री कहता है कि ओडिन ने कहा है कि जो इंसान अपनी जीते जी जो खजाना बचा लेता है वो उसे मरने के बाद भी वेलहेला में इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है, हाँ, लेकिन उस खजाने की रखवाली करना जरूरी है और उसकी रखवाली के लिए राजा का मंत्री उस लड़के को मारकर सोने के साथ दफना देता है। दूसरी ओर रैग्नर एथेल्स्टन की मेहमान नवाजी कर इंग्लैंड के बारे में पूछताछ करता है। एथेल्स्टन बताता है कि इंग्लैंड में कुल मिलाकर 4 रियासतें हैं और तुम नॉर्थ एम्ब्रिया की रियासत में आए थे और वहाँ के बादशाह का नाम है राजा एला। वो बेहद ताकतवर है। रैग्नर पूछता है कि फिर उसके सैनिकों ने तुम्हारी रखवाली क्यों नहीं की। एथेल्स्टन कहता है कि तुम्हारे आने से पहले हमें कोई रखवाली की जरूरत नहीं थी। रैग्नर कहता है, तुम्हारा देवता तो लालची है, इसलिए तुम्हारे साम्राज्य में इतना सोना चांदी है। एथेल्स्टन कहता है, ऐसा नहीं, हमारा ईश्वर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के लोग बेशुमार दौलत ईसाई घरों में दान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को जन्नत में जगह मिल सके। रैग्नर को इस सब बातों से पश्चिम के बारे में जानने की चाहत बढ़ जाती है। दूसरे दिन रैग्नर के घर आसपास के लोग एथेल्स्टन को देखने आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट, जहां रैग्नर एथेल्स्टन को लेकर बादशाह के पास जाता है। बादशाह रैग्नर से यहाँ आने की वजह पूछता है। रैग्नर कहता है कि मैं फिर से पश्चिम जाना चाहता हूँ। मेरे गुलाम एथेल्स्टन ने मुझे पश्चिम के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। रैग्नर बादशाह से एथेल्स्टन ने बताई हुई सारी बातें बता देता है और कहता है, हम और ऐसी कई जगह लूट सकते हैं। तभी एथेल्स्टन कहता है, ये सब झूठ है। रैग्नर एथेल्स्टन को चुप कराते हुए बादशाह से जहाज लौटाने और फिर से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगता है और कहता है, जो भी कुछ लूट में मिलेगा वो सब हम लाकर आप ही को देंगे। ये सुनकर बादशाह तैयार हो जाता है, लेकिन वो रैग्नर के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि हमारा एक जाबाज योद्धा गनुट तुम्हारे साथ आएगा। रैग्नर बादशाह की इजाजत लेकर वहां से निकलता है। बादशाह गनुट को रैग्नर पर नजर रखने और समंदर में रास्ता ढूंढने की तकनीक जानने को कहता है। रैग्नर जब घर आ रहा होता है तब एथेल्स्टन बीच में रुक जाता है। ये देख रैग्नर एथेल्स्टन की गले की रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। वो घर आकर लगार्था को पश्चिम की ओर चलने के लिए तैयार रहने को कहता है। ये सुन लगार्था खुश हो जाती है। वो रैग्नर से कहती है, पर हमारे बच्चों और खेत को कौन संभालेगा। रैग्नर कहता है कि एथेल्स्टन बच्चे और खेतों का ख्याल रखेगा। ये सुन बियॉन नाखुश होते हुए कहता है, एक गुलाम मेरा ख्याल रखे, इससे अच्छा तो मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगा। रैग्नर अपनी बेटी गीडा से पूछता है। गीडा कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लगार्था सख्ती के साथ एथेल्स्टन को बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने को कहती है। दूसरे दिन सब वाइकिंग्स सफर पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी रोलो गनुट को पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहता है, आखिर तुम किसकी तरफ हो? अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गनुट कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ ना आकर बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। अब सब लोग फिर से इंग्लैंड के सफर पर निकलते हैं। सफर की शुरुआत में ही बारिश गिरने लगती है और कुछ ही दिनों में वो किंगडम ऑफ नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आते एक मुसाफिर देख लेता है। तभी रैग्नर और उसके साथी समुद्र किनारे आते ही वहां पर महाराज एला के सैनिक आ जाते हैं और वो रैग्नर से पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ क्यों और किस लिए आए हो? रैग्नर कहता है, हम यहाँ सौदा करने आए हैं। सिपाही कहता है, अगर तुम्हें व्यापार करना है तो तुम्हें हमारे महाराज एला से मिलना होगा। लेकिन रोलो रैग्नर को उन पर भरोसा ना करने को कहता है। तभी एरिक आगे आके रैग्नर को कहता है कि रोलो सही कह रहा है, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें खत्म कर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये बातें सुन राजा एला के सैनिक डर जाते हैं।
तभी उनका सेना रक्षक रैग्नर को शांतिपूर्वक साथ चलने को कहता है। रैग्नर उनके साथ जाने को तैयार होता है, लेकिन रोलो और बाकी के साथी साथ चलने को ना कहते हैं क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा नहीं होता। तभी एक सैनिक दोस्ती के नाते रोलो के गले में अपना हार डालता है। उतने में फ्लोकी आगे बढ़कर दूसरे सैनिक के गले का क्रॉस तोड़ता है और इसी के साथ लड़ाई शुरू होती है। सारे वाइकिंग्स बड़ी बेरहमी से उन सैनिकों को मार डालते हैं। उतने में 2 सैनिक वापस भाग रहे होते हैं। रैग्नर उनमें से एक को पकड़ लेता है और एक सैनिक घोड़े पे बैठकर वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ वाइकिंग सीजन 1 का एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस सीजन का 4th एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं वाइकिंग्स के अगले यानी कि 4th एपिसोड में।